भाजपा की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी दिल्ली में, हमने देखा राहुल, और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं और आज बैठक का दूसरा और आखिरी दिन रहा। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर मुहर लग गई है और जैसा कि जानकारी भी हमने आपको दी कि बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा अब जून 2024 तक बीजेपी अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। साथ ही आज बैठक में सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि उनकी नीतियों की वजह से भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में अब शामिल हो गया है। बता दें कि पहले दिन यानी सोमवार को मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रोड शो भी किया था और बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री ने हर कमजोर बूथ पर मजबूती से काम करने को कहा है। चलिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण साहू जी, कार्यकाल बढ़ गया जेपी नड्डा का, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, आज राष्ट्रीय कार्य समिति ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। अभी आने वाले समय में 9 राज्यों के चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी नजदीक में है जी, और इसलिए चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी में मतदान बूथ कमेटी से लेके मंडल, जिला, प्रदेश, उसके बाद ही राष्ट्रीय कार्य समिति का चुनाव होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जी। और उसको देखते हुए पार्टी ने तय किया कि ये चुनाव है लगातार और इसलिए जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया जाए जून 2024 तक। तो निश्चित रूप से बहुत मजबूती से लगातार एक अनुभवी राजनेता हैं, सक्षम हैं और बहुत दीर्घ अनुभव है उनका राजनीति का और ऐसे क्रूशियल समय में उनका कार्यकाल बढ़ा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले 9 राज्यों के चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में यशस्वी होकर जीतेगी नड्डा जी के नेतृत्व में। जी अरुण साहू जी, कार्य समिति की बैठक में एक बड़ी बात यह सामने आई है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये दो राज्यों के बारे में कहा गया कि यहां पर जो परफॉर्मेंस था वो कहीं ना कहीं कमजोर था, ये माना गया है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माना है। तो कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मजबूती से आगे बढ़ रही है। राज्य की जो कांग्रेस की सरकार है उसकी कोई उपलब्धि नहीं है और राज्य की जनता में कांग्रेस की सरकार को लेकर बड़ा आक्रोश है। हर वर्ग को ठगने का काम किया है। प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हैं। आज छत्तीसगढ़ केवल अपराध का गढ़ बन गया है, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है, धर्मांतरण का गढ़ बन गया है जी। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता में राज्य की कांग्रेस की सरकार को लेकर बड़ा आक्रोश है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जनता के बीच में काम कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी अरुण साहू जी, एक सवाल और है क्योंकि यहाँ पर बार बार गुजरात फार्मूले की बात हो रही है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर बात कही है कि अगर गुजरात फार्मूला लागू होता है तो ज्यादातर विधायकों के टिकट कट जाएंगे। देखिए, भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। आज उनके मंत्री भी चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, आज चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। बार बार रिपोर्ट आ रही है कांग्रेस के विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है। आज कांग्रेस के विधायक मंत्री जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जनता का जवाब देने के बजाय गिरफ्तारी करा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये स्थिति है। तो आज दिक्कत में तो कांग्रेस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से 2023 में हमारी सरकार बनेगी। जी ठीक, अरुण साहू जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो एक्सक्लूसिवली हमने सुना राहुल की क्या कहना है अरुण साव का, और बधाइयां भी उन्हें हम जरूर देंगे, शुभकामनाएं भी। आने वाले दिनों में चुनाव है, देखते हैं जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया और इसका असर कितना होता है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद वो तीसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिनका कार्यकाल लगातार राहुल दूसरी बार बढ़ाया गया है।